बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आई होप कि आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम आज मॉलिक्यूलर लेवल के बारे में पढ़ेंगे। अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पढ़ाया था। हम जो भी लेवल पढ़ेंगे उससे ही अगला लेवल कनेक्टेड है। देखो बच्चों, जिस तरह सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर एटम बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह सब एटॉमिक पार्टिकल आपने पिछले जो लेवल था हमारा एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल, उसमें आपने पढ़ा कि जो स्टेबल हालत में जो पार्टिकल्स हमें मिलते हैं वो क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर क्या बनाते हैं? एटम बनाते हैं। और एटम मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए कि मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है? वाटर है, हमारे पास है ग्लूकोज, हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, हमारे पास है ओजोन, हमारे पास है नाइट्रोजन। ये सब क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। और ये मॉलिक्यूल्स कैसे बने? एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, दोनों मिलके एक मॉलिक्यूल बनाए जिसको हम कहते हैं वाटर यानी H2O। ये एक मॉलिक्यूल है। हम मॉलिक्यूल्स नहीं पढ़ेंगे, हम बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल्स तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाएं उन्हें हम बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जिस तरह हम अपने पिछले लेवल में बायो एलिमेंट्स पढ़ के आए हैं, इसी तरह बायो मॉलिक्यूल्स हैं। यानी मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे होते हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे, लेकिन बायो मॉलिक्यूल्स उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। देखो मेरे बच्चों, यूनिवर्स में कुछ एटम ऐसे होते हैं जो स्टेबल हालत में होते हैं और आज़ादाना पाए जाते हैं, जैसा कि नोबल गैसेस। जैसे आपने 8th क्लास में पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, उसमें आपने नोबल गैसेस के बारे में पढ़ा होगा। तो ये क्या होते हैं? एटम स्टेबल हालत में हमें मिलते हैं। कुछ एटम होते हैं सिर्फ जो हमें स्टेबल हालत में मिलते हैं और आज़ादाना पाए जाते हैं। इनके अलावा जितने भी एटम्स होते हैं वो स्टेबल अनस्टेबल होते हैं और हमें इंडिविजुअल हालत में नहीं मिलते। यानी कि जो ज़्यादातर एटम होते हैं, यानी नोबल गैसेस के अलावा जितने भी एटम्स होते हैं वो अनस्टेबल हालत में पाए जाते हैं और हमें इंडिविजुअल हालत में नहीं मिलते। तो ये एटम्स दूसरे डिफरेंट एटम के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि तो ये जो एटम होते हैं ये दूसरे एटम के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बना लेते हैं और स्टेबल हालत में आ जाते हैं। पहले ये एटम अनस्टेबल थे, जब ये दूसरे डिफरेंट एटम के साथ मिले तो ये मॉलिक्यूल बना लिए इन्होंने और स्टेबल हालत में आ गए। हमें कोई भी मॉलिक्यूल अनस्टेबल नहीं मिलता है, ये याद रखिएगा कि कोई भी मॉलिक्यूल हमें अनस्टेबल नहीं मिलता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि बायो मॉलिक्यूल do not occur in isolated form। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि बायो मॉलिक्यूल डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म। ठीक है, ये अलग अलग हालत में नहीं मिलते। तो मॉलिक्यूल्स आपको समझ में आए कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स मैंने आपको अभी पूरा डिटेल से समझाया कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। कि एक तो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी एटम्स जब मिलते हैं, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल से एटम बना और एटम आपस में मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। और वो मॉलिक्यूल जो होते हैं जो जानदारों में पाए जाते हैं वो बायो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो एटम्स नोबल गैसेस के अलावा जितने भी एटम्स हैं वो अनस्टेबल होते हैं, इंडिविजुअल हालत में हमें नहीं मिलते। तो ये क्या करते हैं? दूसरे डिफरेंट एटम के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बना लेते हैं, स्टेबल हालत में आ जाते हैं और मॉलिक्यूल
कभी भी अनस्टेबल नहीं मिलता, हमें अनस्टेबल नहीं होता। ये तो हो गया था, क्या हो गया ये मॉलिक्यूल। अब आ जाते हैं बायो मॉलिक्यूल्स की तरफ, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल्स किससे मिलते हैं, बायो एलिमेंट्स के जरिए। बायो एलिमेंट्स जब जानदार के जिस्म के अंदर जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म के अंदर जाते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ मिलकर बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब जिस कुव्वत या जिस फोर्स के साथ वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, देखिए पहले मैंने आपको अभी मॉलिक्यूल समझाया, अब मैं आपको बायो मॉलिक्यूल समझा रही हूँ कि बायो एलिमेंट्स जब जानदार के जिस्म के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो जिस कुव्वत या जिस ताकत के साथ ये एक दूसरे के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड क्या होते हैं, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे, बॉन्डिंग आप पढ़ेंगे। अब वो जो फोर्स या वो जो कुव्वत होती है जिसके साथ ये बायो एलिमेंट्स लिविंग बॉडी के अंदर जाकर एक दूसरे के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, वो बॉन्ड आयोनिक भी हो सकता है, ठीक है। वो बॉन्ड कोवेलेंट भी हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, वो मेटेलिक बॉन्ड भी हो सकता है, और कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो सकता है। यानी ये जो फोर्सेस हैं, इनके साथ जब बायो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो क्या बनाते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो इस किस्म की बॉन्डिंग के साथ जो स्टेबल पार्टिकल्स हमें मिलते हैं, उनको हम बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में ये सवाल ही पूछा जा सकता है कि आप मॉलिक्यूल्स और बायो मॉलिक्यूल्स में कैसे फ़र्क करेंगे, यानी आप कैसे उनको डिफ़ाइन करेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और बायो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो अभी मैंने आपको मॉलिक्यूल समझाए और अब बायो मॉलिक्यूल्स समझाए कि बायो एलिमेंट जब लिविंग बॉडी के अंदर जाकर जिस फोर्स, जिस ताकत या जिस बॉन्डिंग के साथ जुड़ते हैं, और जो उस बॉन्ड की वजह से जो मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये इस किस्म की बॉन्डिंग, यानी ये बॉन्ड है, इन बॉन्डिंग के साथ जो स्टेबल पार्टिकल्स हमें मिलते हैं, उनको हम बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अंडरस्टैंड, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं जनाब। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है या लिविंग बॉडी के अंदर जो बायो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, बायो मॉलिक्यूल जो पाए जाते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल और दूसरे को कहते हैं हम मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, अब बायो मॉलिक्यूल्स तो हमें समझ में आ गया कि बायो मॉलिक्यूल्स क्या है। अब ये क्या है भाई, कि एक माइक्रो मॉलिक्यूल है और एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। माइक्रो मीन छोटा, ठीक है, और मैक्रो मीन बड़ा यानी हाई। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, विथ लेस मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, उन बायो मॉलिक्यूल्स को माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। ऐसे बायो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, लेस होता है, उन बायो मॉलिक्यूल्स को माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। इसी तरह ये कहा जाएगा विथ हायर मॉलिक्यूलर वेट,
यानी ऐसे बायोमॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। अब ये मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ये आप केमिस्ट्री में डिटेल के साथ पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालना भी सीखेंगे। बॉन्डिंग जो मैंने आपको आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मैंने आपको बताया, ये सारे बॉन्ड आप केमिस्ट्री में अच्छी तरह पढ़ रहे होंगे, बल्कि आप एक क्लास में पढ़ के भी आए होंगे। तो क्या होता है कि बायोमॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वो माइक्रोमॉलिक्यूल कहलाते हैं, और ऐसे बायोमॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो बच्चों, ये था आज का आपका टॉपिक, क्या था, मॉलिक्यूलर लेवल। आई होप कि आपको अच्छी तरह आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो मेरे पिछले लेक्चर हैं वो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको पिछला लेक्चर आपने मिस कर दिया है, आपने एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है आपको समझ में नहीं आया, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक देकर मेरे लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेवल के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।